एक केदारनाथ का बादल फटा। भगवान केदारेश्वर के दर्शन करने वाले लोग वहीं ढेर हो गए बेचारे। शीला ने पानी को 2 हिस्सों में बांटा, कुछ थोड़ी सी रक्षा हुई न हुई, बाकी तो बहुत तबाही हुई। खैर जो गए हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते तो हैं, लेकिन हमारी श्रद्धांजलि के पहले ही उनकी ऊंची गति तो हुई है। वो कोई नीची गति में जाने वाले नहीं रहे हैं। इसलिए जो भी उनके कुटुंबी हों, देश भर में अथवा विदेश में कोई, तो सद्गत आत्माओं के लिए शोक नहीं करना। इतिहास गवाह है कि जब भी देश पर आपदा आई, परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने सरकार और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपदा की घड़ी में लड़ने और लोगों को उससे उबरने में सहायता प्रदान की है। हाल ही में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में आई त्रासदी से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने जो सहयोग दिया, उसको उत्तराखंड कभी नहीं भूल पाएगा। करुणा सिंधु बापू ने राहत, सहायता और चिकित्सा शिविरों समेत भंडारे का आयोजन किया। 15 दिनों तक चले इस सहायता शिविर में अपनी जान की परवाह किए बिना वहां पहुंचे जहां पहुंचना आसान नहीं था। सड़कें टूट जाने और लगातार हो रहे भूस्खलन के बावजूद इन सेवादारों ने कठिन और दुर्गम रास्तों से अपनी पीठ पर राहत सामग्री ले जाकर जरूरतमंदों तक पहुंचाई। लगातार हो रही बारिश के बीच आश्रम के स्वयं सेवक बिना रुके 24 घंटे खाने पीने और घर गृहस्थी के सामान को जरूरतमंदों तक पहुंचाते रहे। सेवा भाव तो बहुत अच्छा है। सभी लोग यहाँ पे जो सेवाएं दे रहे हैं वो आज की तिथि में बहुत ही अद्वितीय है। इनके बराबर ज्ञान और साधना हमारे पास नहीं, पर हम यहाँ के लोगों की ओर से ये कहेंगे बापू सचमुच अपने लोगों के लिए बापू था। सबको हमारा धन्यवाद। आसाराम बापू जी की पूरी टीम को धन्यवाद है कि वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और कोऑपरेट करते रहें। सेना और पुलिस के अधिकारी भी सेवादारों के इस काम की सराहना करने में पीछे नहीं दिखे। आसाराम बापू जी ने जो यहाँ पे काम किया है, सेवा का ये कैंप लगाया, वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे शिविर को इससे बहुत हेल्प मिली है। बहुत बढ़िया किया बच्चों ने जो भी किया। यहाँ पर और सुविधा भी नहीं थी जेकर आपने आप कैंप मान करते थे, आपके कैंप का बहुत फायदा हुआ। बहुत बढ़िया ईमानदारी से बच्चों ने अपनी ड्यूटी की तरह निभाया है। बहुत अच्छा सबकी सेवा की है इन्होंने। जहाँ जहाँ भी बांटा गया वहाँ वहाँ इन्होंने खाना पहुँचाया। देखिए इस सेवा में तो आप लोगों का इतना अच्छा योगदान है। आगे तो जो पब्लिक आ रही है वो खुद ही बोल रही है, बोला ये आसाराम बापू जी वाले हैं, पानी पिला रहे हैं, नमकीन बिस्किट खाना खिला रहे हैं, और इन गाड़ियों से द्वारा भी आप सिविल पब्लिक को भेज ही रहे हो। तो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा पानी पिला रहे हैं, सब लोगों को सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाथ बटा रहे हैं इस कार्य में और जो है काफ़ी मदद कर रहे हैं, जैसे कि पानी, खाना और जो है लोगों की सहायता अपने सेवक लगा रखे हैं। ऐसे ही हर एनजीओ अगर जो काम करते रहें तो इससे काफ़ी मतलब मदद मिलेगी। उत्तराखंड में तबाही का मंजर इतना डराने वाला था कि जगह जगह लाशें पड़ी हुई थीं, लेकिन सेवादारों ने बिना डरे अपने गुरु धर्म को निभाया और वो रुद्रप्रयाग से लेकर चमोली तक मौत से जूझ रहे लोगों के बीच जा पहुंचे और उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई, उनका इलाज किया और खाना पहुंचाया। परम पूजनीय संत श्री आशाराम जी बापू के निर्देश पर सेवादारों ने रुद्रप्रयाग के चंद्रपुरी, टपनी, बांसबाड़ा, मयाली, नौतंडा, लोन और गुप्तकाशी में रात दिन आश्रम की ओर से राहत कार्यों को अमली जामा पहनाया। वहीं चमोली जिले में गोचर और उरंग बैली के देवग्राम, गिरसा, बांस, तल्ला और डाडोली में
वहीं टिहरी जिले के तिलवाड़ा और ऋषिकेश में सेवादारों ने बेघर लोगों के लिए घर की जरूरत सामग्री उन्हें उपलब्ध करवाई। इनमें रेनकोट, खाने पीने के बर्तन, खाने के पैकेट, आटा, चावल, मसाले, ओढ़ने के लिए कंबल से लेकर रोशनी के लिए लालटेन, यानी कि पूरी किट लोगों को प्रदान की गई। आसाराम बाबू के सौजन्य से जो आपदा राहत ग्राम उर्गम के लिए बांटी गई, वो एक संतोषजनक बांटी गई और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हमको प्राप्त हुई है। इसके लिए हम आसाराम बाबू के जीवन भर आभारी रहेंगे। जो भी शाम के जो यहाँ पे जो दी है, हम उनका बड़ा बड़ा आभार प्रकट करते हैं। भगवान उनका हमेशा दिन दुगनी से चौगनी करे। बाहर से यात्रा के लिए आए लोगों के लिए खाने पीने की चीजों के साथ प्राथमिक चिकित्सा भी उपलब्ध करवाई गई। केवल इतना ही नहीं, जो लोग रास्ता भटक गए उनके लिए राहत शिविरों तक जाने के लिए आश्रम की गाड़ियां रात दिन तक चलती रहीं, जिससे लोग अपने नियत स्थान पर आसानी से पहुंच सके। मदद के रूप में भेजे गए बापूजी के इस आशीर्वाद से बाढ़ पीड़ितों को काफी राहत मिली। पूज्य बापूजी अपने शिष्यों और साधकों को सत्संग के ज्ञान के साथ साथ सेवा की सीख भी देते हैं। बापूजी कहते हैं, मनुष्य का जीवन सफल बनाने के लिए जितना जरूरी सत्संग है, उतनी ही जरूरी नर सेवा भी है। नर सेवा से ही नारायण सेवा का सुख प्राप्त होता है। बापूजी की इसी सीख का पालन करते हुए उनके सेवादारों ने तन, मन, धन से जो सेवा कार्य किया, वो वाकई सराहनीय है। पूरा देश बापू के इस योगदान को कभी भुला नहीं पाएगा।